हरिओम। इससे पहले की कुछ वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की है हाथ में दिखाई देने वाले विभिन्न चिन्हों के बारे में। यदि कोई चिन्ह रहते हैं जिनके बारे में मैं नहीं बता पाया हूं आपको, या आपको जानना चाहते हैं कुछ चिन्हों के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपको पूर्ण रूप से वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे शत्रु और मित्र रेखाएं। वैसे तो शत्रु और मित्र की गणना करना और इसके बारे में जान लेना हाथ देखकर बहुत मुश्किल होता है, परंतु हस्तरेखा शास्त्र के जो प्राचीन शास्त्र हैं, जो प्राचीन लिखे हुए शास्त्र हैं, ऋषियों के द्वारा जो लिखे हुए शास्त्र हैं, वो कहते हैं कि हाथ में हमारे इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं जिससे हम जान सकें कि व्यक्ति हमारे किस प्रकार के शत्रु या फिर किस प्रकार के मित्र हैं। ये भी अलग अलग व्यवहार हम व्यक्तियों के देख सकते हैं। इसको जानने के लिए हमें हाथ के अलग अलग विषयों को विस्तार से जानना होगा। तो शुरुआत करते हैं। हाथ में जो हमें अंगुलियां दिखाई देती हैं, अंगुलियां दिखाई देती हैं। अब यहां पर चारों अंगुलियों के अंदर हमको दो तरह की लाइनें आपको दिखाई देंगी। वो किसी भी पर्व में दिखाई दे सकती हैं। प्रथम पर्व में हमें बहुत कम लाइनें देखने को मिलती है। जो ये ऊपर वाला प्रथम पर्व है, इसके अंदर वो लाइनें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जबकि दूसरे और तीसरे में हम आमतौर पर इन लाइनों को देखते हैं। अब इनमें दो तरह की लाइनें दिखाई देती हैं। एक तो खड़ी लाइनें, ये सीधी खड़ी हुई लाइनें आपको दिखाई देंगी, या फिर ऐसे आड़ी पड़ी हुई लाइनें, इस प्रकार की लाइनें आपको दिखाई देती हैं। ये रेखाएं शत्रु और मित्र की रेखाएं कहलाती हैं। अब ये शत्रु और मित्र किस प्रकार के होंगे, किससे संबंधित होंगे, यह हम जानने के लिए तो ये सबसे पहले ये तर्जनी अंगुली, ये मध्यमा, ये अनामिका और ये कनिष्ठा अंगुली होती है। ये चार अंगुलियां हमारे हाथ में दिखाई ऊपर की ओर हमें पड़ती हैं, जिनके ये नाम हैं। अब इसमें जैसे तर्जनी अंगुली है तो यह व्यक्तिगत संबंधों को दिखा रही है, यानी कि व्यक्ति के जो सीधे संबंध हैं एक दूसरे से, वो किस प्रकार के हैं। और मध्यमा व्यवसायिक, यानी कि व्यक्ति जिस भी कार्य में रत है, कोई भी काम कर रहा है या फिर वो अपने पर्सनल काम कर रहा है, तो उसके अंदर उसके किस प्रकार के मित्र और शत्रु हमें दिखाई पड़ते हैं। अब अनामिका, इसमें सरकारी, यानी कोई राजनीति करने वाला है या कोई सरकारी जॉब करने वाला है, या सूर्य से संबंधित जितने भी काम हैं उनसे संबंध में किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उसमें कितने उसके मित्र या शत्रु हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से कनिष्ठा में व्यापार से संबंधित हम देख पाते हैं। अब चारों उंगलियों में हमें अलग अलग प्रकार की रेखाएं देखने को मिलती हैं। कुछ व्यक्तियों के हाथ में खड़ी रेखाएं चारों उंगलियों में देखने को मिलेंगी, कुछ के में चारों उंगलियों में आड़ी रेखाएं भी देखने मिलती है, कुछ को एक अंगुली में आड़ी रेखाएं होती हैं, कुछ को रेखाएं दिखाई भी नहीं पड़ती। अब इन रेखाओं का रंग रूप भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको अंगुलियों के तीनों पर्वों के बारे में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों पर्वों के बारे में भी विस्तार से बताया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये तीनों पर्वों के बारे में भी आप जान सकते हैं। अच्छे से जान ले कि ये तीनों पर्व किस प्रकार के होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको वैसे बता देता हूं। यह पर्व व्यक्तिगत है, यानी कि हम मन से क्या, यह पर्व प्रथम पर्व जो है, ये जो प्रथम पर्व है, ये पर्व हमारा मन से जुड़ा हुआ है, यानी व्यक्ति सोच क्या रहा है, और ये व्यवहारिक है। दूसरा पर्व हमारा व्यवहारिक है, और तीसरा है वास्तविक पर्व, कि व्यक्ति असलियत में जीवन के सच रूप में अभी प्रैक्टिकल में कर क्या रहा है, ये वास्तविक है। तो इन रेखाओं में जिस प्रकार से लाइन दिखाई दे उस प्रकार से आप समझे। तो अभी मैं आपको अंगुलियों के बारे में बता देता हूं। यदि अंगुलियों में आपको खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं, मान लीजिए तर्जनी अंगुली में आपको ऐसे खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको यहां पर खड़ी रेखाएं दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत मित्र बहुत हैं, और ऐसे मित्र जो उसका हर समय साथ देने वाले हैं, वो किसी प्रकार से धोखा देने वाले मित्र नहीं हैं। खड़ी रेखाएं यहां पर मित्रों से दिखा रही है, और आड़ी रेखाएं यहां पर शत्रुओं को संबोधित कर रही है। यहां पर दिखा रहा है कि यहां पर ये शत्रु की रेखाएं हैं, और ये जो सीधी रेखाएं होती हैं ये मित्र की रेखाएं होती हैं। तो ये मित्र की रेखाएं हैं और ये शत्रु की रेखाएं हैं। तो मित्र किस प्रकार के होंगे, व्यक्तिगत संबंध वाले, जैसे जो हमारे से प्रैक्टिकल जुड़े हुए हैं, सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। अब यहां पर ऐसे ही आपको मध्यमा में यदि दिखाई दे खड़ी रेखाएं, मध्यमा में यदि आपको दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति के व्यवसायिक मित्र बहुत होते हैं।
ऐसे व्यक्ति के व्यवसायिक मित्र जरूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि कहीं पर काम कर रहा है तो उसके साथ रहने वाले जो मित्र हैं वो लॉयल हैं, एकदम उसके साथ मिलकर रहते हैं। जॉब कर रहा है तो भी या फिर वो व्यापार कर रहा है तो भी उसके मित्रों की संख्या अच्छी हमें देखने को मिलेगी। यदि आपको अनामिका अंगुलियों में इसी प्रकार की रेखाएं दिखाई दे तो ऐसे में व्यक्ति के जो सरकारी संबंध हैं वो बहुत अच्छे हैं, या फिर वो जहां पर नौकरी कर रहा है अपने साथ वालों से उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। यदि ऐसा व्यक्ति राजनीति में है, राजनीतिक समझ रखने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति के राजनीतिक लिंक भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो राजनीतिक से संबंधित हैं उसे जानने वाले मिलेंगे। अब यहां पर कनिष्ठा की बात आती है। कनिष्ठा अंगुली में यदि आपको इस प्रकार से खड़ी रेखाएं दिखाई दे तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के व्यापारिक मित्र जो हैं, व्यापार से जुड़े हुए जो मित्र हैं वो बहुत देखने को मिलते हैं। अब हाथ में इन रेखाओं को दिखाई देना बता रहा है कि उनके मित्र किस प्रकार के हैं। कनिष्ठा में दिखाई देना व्यापारिक मित्र, ये ऐसा व्यक्ति जो अपने सामान को कहीं पर भी बेच रहा है, बहुत अधिक मित्र उसके हैं, किसी प्रकार का नया बिजनेस वो करना चाहता है और उसके लिए बहुत बड़े लिंक की आवश्यकता है, दूर दूर तक उसको फैलाना है, तो ऐसे व्यक्ति के पास अपना एक सर्कल मिलेगा। ऐसा नया व्यापार करने के लिए भी तो ऐसे व्यक्ति के पास अपना एक सर्कल मिलेगा जिससे वो नए व्यापार को भी विस्तारित रूप से चला सकता है। तो ये खास बात होती है इन खड़ी रेखाओं में। ये खड़ी रेखाएं हाथ में दिखाई देना शुभ होता है, बहुत अधिक संख्या में न हो तो, बहुत ज्यादा होना भी ठीक नहीं होता। अब आपको यहां पर खड़ी रेखाएं यदि दिखाई दें तो इनका भी एक सिस्टम है कि ये एक नियम के अनुसार होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको कहीं पर भी आड़ी रेखाएं ये खड़ी रेखाएं दिखाई दे रही हैं परंतु बहुत गहरी हैं, यानी कि 2-3 रेखा से एक रेखा मिलकर बनी है, आप ये मान लीजिए कि 2-3 रेखा से मिलकर एक रेखा बनी है, यानी इतनी गहरी है वो, इतनी चौड़ाई लिए हुए हैं, तो ऐसे में व्यक्ति के मित्र तो होते हैं, परंतु जब उन मित्रों की उसे आवश्यकता होती है, जब उनकी मेन जिंदगी में, लाइफ में कभी उनकी आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे लोग पीछे हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आज मुझे उनकी जरूरत है तो आज वो दिखेंगे नहीं। मित्र तो बहुत हैं परंतु आवश्यकता के समय में ऐसे मित्र दिखाई नहीं देते, यानी कि वो हरदम साथ रहने वाले, साथ निभाने वाले मित्र नहीं होते। तो ये भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि रेखाओं को बहुत साफ सुथरा और सामान्य रूप में होना भी आवश्यक है। ये भी यह बताते हैं, हमारे शास्त्र यह बताते हैं। अब हम बात करते हैं आड़ी रेखाओं के रूप में। आड़ी रेखाएं व्यक्ति के किसी भी पर्व में दिखाई पड़ सकती हैं। पर्व मैं फिर से बता रहा हूं कि आप ठीक से उन्हीं पर्वों के अनुसार देख लें कि किस प्रकार के ऐसे व्यक्ति के मित्र या शत्रु होंगे। ये पर्वों पर भी डिपेंड करता है। यदि मैं अभी आपको पर्वों के बारे में बताऊं तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। यदि आपको यूं लगता है कि मुझे पर्वों के बारे में अलग से बताना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। पर अभी के लिए यदि आपको यूं आड़ी रेखाएं किसी व्यक्ति की तर्जनी अंगुली में दिखाई दें तो ऐसे व्यक्ति के व्यक्तिगत शत्रु बहुत अधिक है। तो ये होना भी बहुत गंभीर स्थिति हो जाता है कि व्यक्ति जानने वाले शत्रु बहुत अधिक हैं, उसके सामने खड़े हुए उसके शत्रु, उसे पता है कि ये मेरे शत्रु हैं। तो ऐसा होना भी एक गंभीर स्थिति बना देता है जीवन में। ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक शत्रु हो जाते हैं, बिना बात के लगा लीजिए, कारण कुछ भी हो वो लगा लीजिए, कोई भी कारण हो, परंतु ऐसे व्यक्ति के शत्रु आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अब जो ये मध्यमा उंगली में आपको आड़ी रेखाएं दिखाई दे, बहुत अधिक ना हो, बहुत अधिक भी हो, या फिर सामान्य रूप से आपको दिखाई दे रही हैं, 4-5 दिखाई दे रही हैं, इनकी संख्याएं नहीं है, तो ऐसा होने पर ऐसे व्यक्ति के व्यवसायिक संबंधित दुश्मन अधिक मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति के व्यवसाय में शत्रु बहुत अधिक होते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने कोई कार्य शुरू किया है, उसके कंपटीशन में दूसरे व्यक्ति उसी को दबाने के लिए अपने प्राइस कम कर उसी चीज को बेच रहा है, यानी कि उसको किसी न किसी प्रकार से व्यवसाय में नुकसान पहुंचाने की जो सोच रहे हैं वो बहुत से लोग हैं और उसके आसपास ही हैं। ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति के मध्यमा उंगली में आपको आड़ी रेखाएं दिखाई दे तो, या फिर ऐसे व्यक्ति कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो उसके आसपास वाले उसको बहुत अधिक चाहते नहीं हैं, वो चाहते नहीं हैं कि ये यहाँ पर ठीक से नौकरी करे या फिर ये कहीं पर बदली करवा ले अपनी। तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब यहां पर यदि अनामिका उंगली में आपको देखने को मिले तो ऐसे व्यक्तियों की शत्रुओं की संख्या राजनीतिक स्थिति में अधिक होती है या फिर सरकारी डिपार्टमेंट में भी
हो सकता है। या फिर राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसको बहुत से लोग हैं जो उसको एकदम शत्रु की नजर से देखते हैं और उसको ठीक से कामयाब होने देना नहीं चाहते। और साथ में मैं बताऊं, शनि पर्वत, जो शनि की जो अंगुली है, शनि जो पर्वत है, ये धन का कारक भी है। ऐसे बहुत से शत्रु ऐसे लोग के होंगे जो उसका धन का नुकसान करना चाहेंगे, उसको धन का किसी न किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वह अधिक धन अर्जित करने के लिए उन्हें रोकते हैं। इस प्रकार के शत्रु उसे दिखाई देंगे। इसी प्रकार से सूर्य अंगुली में भी राजनीतिक संबंधित बहुत अधिक शत्रु ऐसे व्यक्ति के दिखाई देंगे। और यहां पर कनिष्ठा अंगुली में व्यापार संबंधित शत्रु, जो लोग नए व्यापार करने से आपको रोक रहे हैं, नई तरक्कियां पाने से आपको रोक रहे हैं, आपके व्यापार को सफल नहीं होना देना चाहते, इस प्रकार के शत्रु आपको देखने को मिलेंगे। अब हमने बात की है रेखाओं की, आड़ी और खड़ी। अब अंगुलियों में कुछ लोगों के हाथ में जाली का चिन्ह भी दिखाई देता है इस प्रकार से, यानी कि आड़ी रेखाएं भी हैं और खड़ी रेखाएं भी हैं। अब यदि यह धन यानी कि मध्यमा अंगुली में आपको दिखाई दे तो अब ये क्या बन गया है, इसमें आड़ी रेखाएं भी हैं और खड़ी रेखाएं भी हैं, दोनों ही रेखाएं हैं। अब खड़ी बहुत अधिक गहरी हैं और जो आड़ी हैं वो थोड़ी हल्की हैं। ये हल्की और भारी हो सकती है, रेखाएं कुछ भरी हुई हों तो उसी के अनुसार फल करें, यानी कि मित्र की संख्या अधिक है और वो शत्रु भी हैं। ऐसे लोग, ऐसे शत्रु बहुत अधिक खतरनाक होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हरदम हमारे साथ रहते हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि ऐसे लोग हमारे शत्रु हैं। यदि इसमें ऐसे प्रकार के शत्रु हों तो ऐसे शत्रु आपके साथ रहेंगे, आपके काम में भी आपके साथ हैं, आपके साथ रहते हैं, पर आपको वो लोग फायदा नहीं होने देना चाहते। यदि ये गहरे खड़ी रेखाएं जो हैं वो ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं और पड़ी हुई रेखाएं जो हैं, जो आड़ी रेखाएं हैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के मित्र जो हैं वो मित्र अधिक हैं, मित्रता की संभावना है, उनके अंदर मित्रता की भावना अधिक है, शत्रुता की कम है। यदि आड़ी रेखाएं ज्यादा हैवी आपको दिखाई दे रही हैं और खड़ी रेखाएं थोड़ी सी हल्की दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर शत्रुता की भावनाएं अधिक हैं। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति को धन का नुकसान करेंगे और उसके साथ रहते हुए करेंगे। ये भी एक गंभीर स्थिति होती है। वैसे तो जाली का चिन्ह हाथ में कहीं भी आपको दिखाई दे तो बुरा ही है, पर अंगुली में होने पर इसका यह फल होता है कि ऐसे होने पर उसके अपने ही मित्र उसके शत्रु भी होते हैं। इस प्रकार से हमें फल कथन करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है हमारे अंगूठे से संबंध में। जब हम किसी व्यक्ति के हाथ के अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा कैसा है, कुछ व्यक्तियों का आपने अंगूठा देखा होगा कि एकदम पीछे की ओर चला जाता है, पीछे की ओर झुका हुआ आपको दिखाई देता है, तो यह होना शुभ नहीं, क्योंकि ऐसे होने पर ऐसे व्यक्ति बहुत बोलने वाले होते हैं, बहुत लंबा लंबा बोलते हैं, बहुत अधिक बातें करते हैं और उनके मित्र भी बहुत अधिक होते हैं। जिस व्यक्ति के जितने अधिक मित्र होंगे, बहुत अधिक मित्र होंगे, तो कहीं ना कहीं से शत्रु भी उत्पन्न होंगे। अब ये अंगूठे की सबसे बेस्ट स्थिति होती है कि 90 डिग्री में आपका कोण और थोड़ा सा अंगुलियों की ओर झुका हुआ हमें दिखाई दे। जब मैंने आपको अंगूठे के कोण के बारे में बताया था तो भी मैंने आपको बहुत सी बातें बताई थी, आप उसको भी वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन उसके आई बटन में उसका लिंक छोड़ दूंगा, आप आई बटन से जाएं और उस वीडियो को भी देख लें। तो यदि वह 90 डिग्री के कोण से हल्का सा अंगुलियों की तरफ झुका हुआ अंगूठा है, यानी कि सीधा खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है लगभग, तो ये अंगूठे की अच्छी स्थिति है। ऐसे में वो कम मित्र तो उसके जरूर होंगे, पर जो मित्र होंगे वो घनिष्ठ होंगे, यानी कि उनके साथ मिलकर चलने वाले होंगे और वो उनका साथ देने वाला होगा। अब इसी प्रकार से यदि अंगूठा और नजदीक आ गया है तो ऐसे में उसके मित्रों की संख्या कम होगी, और जिनका अंगूठा बिल्कुल चिपका हुआ उंगली से दिखाई दे तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति के साथ कोई मित्र होते नहीं है। बस इनके इतने मित्र होते हैं, जहां पर ये कार्य करते हैं तो उनसे कुछ काम है या उनके साथ रहते हैं तो सिर्फ इतने मित्र मात्र उनके होते हैं, इतना ही इनके जीवन में मित्र रहते हैं। तो और आपको कुछ और संकेतों के बारे में बताता हूं। ये जो हमारे मंगल पर्वत हैं, यहां पर कलह की रेखाएं हमें दिखाई देती हैं। इन्हें हम, जो ये आड़ी रेखाएं हैं, ये कलह की रेखाएं हैं और कलह शत्रु से ही उत्पन्न होता है। यदि आपको हाथ में, किसी व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत पर इस प्रकार से रेखाएं दिखाई दे, ये भी ध्यान रखें कि ये परमानेंट रेखाएं नहीं है, ये हमेशा आपको दिखाई नहीं देंगी। जिस समय में कलह का मतलब यहां पर झगड़े से है, जिस समय में आपका झगड़ा बहुत अधिक बढ़ रहा है, बहुत लोगों से आप झगड़ रहे हैं, बहुत लोगों से आपका बिना बात के झगड़ा हो रहा है, तो यहां पर आपको ऐसी रेखाएं देखने को मिलेंगी। तो ये भी शत्रु की ओर संकेत करती हैं। कला रेखाएं होना, दूसरों से झगड़ा करना, तो ये भी एक तरह से शत्रु की ओर संकेत करती हैं। अब ये रेखाएं थोड़ी लंबी होकर यहां पर
इस रेखा से आकर जुड़ जाए, यानी कि हृदय रेखा से आकर जुड़ जाए, तो ये रेखाएं आपको दिखा रही हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने काम के प्रति सजग है और वो मेहनत कर रहा है। मेहनत करके ऐसा व्यक्ति कामयाब होना चाहता है। अब यही लाइन यदि यहां से बढ़कर सूर्य पर्वत की ओर चली जाए तो ये पूर्व पुण्य रेखा हो जाती है। पूर्व पुण्य रेखा के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, उसका वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में मिलेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिलेगा, तो आप वहां से इस वीडियो को भी देख ले। पूर्व पुण्य रेखा भी एक विशेष रेखा हाथ में मानी जाती है, तो ये रेखा भी हमें हाथ में दिखाई पड़ सकती है। अब वो कुछ और संकेत भी हाथ में बताए गए हैं, जैसे कि यहां पर सीधी खड़ी रेखाएं दिखाई देना, ये भी मित्रों को दर्शा रही हैं। बहुत अधिक अच्छी रेखाएं दिखाई दें, मंगल रेखा भी साथ में हो, तो ये दिखा रही है कि ऐसे व्यक्ति के मित्र अच्छे हैं। तो अब आप एक बात को समझ लें, अंगुली में दिखाई देने वाली और यहां पर दिखाई देने वाली रेखाएं बता रही हैं मित्र और शत्रु की ओर संकेत कर रही हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अपने मित्र और शत्रु को पहचाने, अपने हाथ को एक बार देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार के शत्रु हैं जो आपको नुकसान कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हानि पहुंचाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार के हैं वो, और उनसे आप बच सकते हैं। ये आपको सरलता से समझ में आ गया कि किस प्रकार से, कौन से प्रकार के आपके शत्रु आपके जीवन में हैं और उनसे किस प्रकार से हमें बचना चाहिए, ये भी आप कर लेंगे। तो ये एक अच्छा विषय था, तो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। हमारे पुराने शास्त्र इसके बारे में हमें बताते हैं। बहुत अधिक प्रचलित विषय तो ये नहीं है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं, इसीलिए मैंने आपको भी बताना जरूरी समझा है। आवश्यक है कि आप लोग सब इसके बारे में विस्तार से जान लें। अब इस प्रकार से दिखाई देने पर भी आपको फल करने के लिए बड़े ध्यान से फल करना चाहिए, हमेशा देख लेना चाहिए। जाली है, आड़ी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं, परंतु रेखाओं का भी सुस्पष्ट होना आवश्यक है। रेखाएं किसी प्रकार से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान से देख लें कि रेखाएं स्पष्ट हों, साफ हों, तो ही उनका फल इतना अधिक प्रभावशाली रहेगा। तो आज मैंने आपको बताया मित्र और शत्रु की रेखाएं जो हाथ में दिखाई देते हैं, व्यक्ति के जीवन में उसका क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।